Assalamualaikum students. In previous lecture we have deeply understand the concept of arithmetic mean. We have done some examples from book. ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि हमें करना क्या है. अर्थमेटिक मीन दो तरह के होते हैं. अर्थमेटिक मीन मालूम करने के दो तरीके, एक जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो और एक जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व ना हो. ये आपके पास रॉ डाटा है, अनग्रुप डाटा है. सिंपल आपको क्या करना है, आप देखिए मीन का मतलब ही क्या होता है, एवरेज. इसमें हमारे पास जो वैल्यू हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये अरेंज हैं. ठीक है, मीन में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आगे आप चलेंगे, आप मीडियन करेंगे और मोड करेंगे, उसमें अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है. सो अरेंजमेंट इज इम्पॉर्टेंट. सो अगर आप देखें इसमें टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मेरे पास अर्थमेटिक मीन के दो फॉर्मूलाज थे बेटा. एक ये था कि समेशन एक्स ओवर एन था, और एक था मेरे पास समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ था. ठीक है, ये सम है. मुझे बताइए आप कि हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए. हम ये वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो गिवन ही नहीं है. जब फ्रीक्वेंसी का तस्करा होगा, जिक्र होगा, तभी हम जो है वो इसको यूज़ करेंगे. अब जब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है ही नहीं तो हम इसे क्यों यूज़ करें. ठीक है, हमारे पास सिंपल जो पहले मुझे क्या करना चाहिए, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखना चाहिए जो मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, समीशन ऑफ एक्स ओवर एन. फिर मुझे डिफाइन करना चाहिए एन कितने हैं. एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़. मुझे काउंट करके बताइए कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल वैल्यूज़ मेरे पास 9 हैं. तो मुझे एन तो मिल गया, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी एन मेरे पास 9 है. समीशन ऑफ एक्स, बेटा ये भी बहुत इजी है. समीशन ऑफ एक्स, सम कीजिए आप एक्स का, 2 3 एक्स क्या हो गई, ये तमाम वैल्यूज़ मेरे पास एक्स हो गई. आप इनको करेंगे कैलकुलेटर में ऐड. एज यू नो आपको कैलकुलेटर अलाउ है. सम ऑफ एक्स, इस साइन का मतलब है सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए. एन डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ दी वैल्यूज़ जो हैं वो मेरे पास 9 है. जब मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरे पास अर्थमेटिक मीन का जो आंसर आया. आपने देने हैं बेटा बोर्ड के पेपर, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि स्टेप्स के होते हैं मार्क्स. ऊपर का सम 54 था, 54 था, डिवाइड बाय 9 किया है मेरे पास, तो आंसर मेरे पास आया है 6. अर्थमेटिक मीन का आंसर आया है 6. आई होप आपको समझ में आया होगा. ये मेरे पास फॉर्मूला था. ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, ये वाला कब यूज़ करते हैं, जब फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, अब आप देखिए ये सॉल्व हो चुका है. इसके जो बाकी पार्ट्स हैं 3, वो आप खुद ट्राई करेंगे. ये एक क्वेश्चन था जिसमें आपके पास जो है वो नॉर्मल तरीके से हमें मीन निकालना था, इसमें फ्रीक्वेंसी इंक्लूड ही नहीं थी. ठीक है, अब हम वो क्वेश्चन करके आपको बताएंगे जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्लूड हो. ठीक है, फिर आपको हम वो क्वेश्चन करके बताएंगे जिसमें इंटरवल्स हों और मिड पॉइंट जो है वो एक्स हो. ठीक है, 3 के तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करने हैं. अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 90 वर्कमैन वर्क इन अ फैक्ट्री, द स्कीम ऑफ देयर डेली वेजेस इज गिवन बिलो, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर वेजेस. वेजेस होती है तनख्वाह, डेली वेजेस रोज़ की रोज़ जिनको तनख्वाह मिलती है. 90 लोग काम करते हैं फैक्ट्री में, 90. ठीक है, उनकी डेली वेजेस के जो अमाउंट है वो गिवन है. ये अमाउंट है, वेजेस इन रुपीज़ है, और ये नंबर ऑफ वर्क लेबर्स है. अब मुझे बताइए, इसमें क्लियर मेंशन है एफ और क्लियर मेंशन है एफ एक्स. अब हमें कौन सा जो है वो फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए. ठीक है, आपको मैंने दो फार्मूलाज दिखाए थे. एक था आपके पास समीशन एक्स ओवर एन, वो यहाँ पे यूज़ ही नहीं हो सकता, वो एक रॉ डाटा के लिए यूज़ होता है. अब मेरे पास मुझे मालूम करना है अर्थमेटिक मीन. ठीक है, अर्थमेटिक मीन मुझे मालूम करना है. फॉर्मूला मेरे पास ये है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ.
इस तरह का मेरे पास गिवन है। मैंने आपको उसी सीक्वेंस में फॉर्मूला लिख के दिया, क्वेश्चन लिख के दिया है जिसमें गिवन था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये आपके पास x है, ये f है। अब मुझे बताइए, फॉर्मूला है मेरे पास ये, मुझे इसमें क्या क्या चाहिए। समेशन f, तो इसको सम करके मिल जाएगा। f x का एक कॉलम एडिशनल बनेगा जिसमें हम f और x को करेंगे मल्टीप्लाई। सो अब मैं इसमें लिख रही हूँ, ये देखिए, वेजेस इन रुपीज़, ठीक है, वो x है। ठीक, मैं x की वैल्यूज़ लिखती हूँ 12, 15, 18, 21, 24, 27। ठीक, उसके बाद है हमारे पास नंबर ऑफ लेबरर्स, नंबर ऑफ लेबरर्स f है वो। ठीक, 10, 20, 30, 5, 15, 10। अब मुझे जो एडिशनल कॉलम बनाना है वो बनाना है एफ एक्स के लिए। f को x से करूँगी मैं मल्टीप्लाई, f को मैं x से करूँगी मल्टीप्लाई। 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू वॉट। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 20, 18 मल्टीप्लाई बाय 30, 21 मल्टीप्लाई बाय 5, 24 मल्टीप्लाई बाय 15 और 27 मल्टीप्लाई बाय 10। जो आंसर आएगा उसका लिया जाएगा सम। पहले आप देखिए, समीशन मुझे निकालना है f का। समीशन का मतलब होता है सम कर दीजिए। अब मैं आपको बताऊं, जो वर्कमैन हैं वो 90 थे, तो इसका सम अगर 90 नहीं आता है तो आपने कोई मिस्टेक की है। 10 में 20 को प्लस करेंगे 30 बनेगा, 30 में 30 को 60, 60 में 5 को करेंगे 65 और 65 में 15 को कर देंगे तो ये बनेगा 80 और 80 को 10 में करेंगे तो ये इस तरह से सिचुएशन आएगी। ठीक है, ठीक। अब आपके पास सिर्फ 3 कॉलम है क्योंकि मुझे इन 3 ही कॉलम की ज़रूरत थी। अब आप देखिए, 12 को 20 से करेंगे 120 होगा, 15 को आप 20 से करेंगे 300 बनेगा, 3 को 30 से करेंगे 540 बनेगा, 21 को 5 से करेंगे तो 105 बनेगा, 24 को 15 से करेंगे तो 360 बनेगा, 27 को 10 से करेंगे तो 270 बनेगा। क्योंकि आप लोग बेटा 9 में हो, आपको अलाउड है कैलकुलेटर। जब आप समेशन एफ एक्स करोगे तो आपका आंसर आएगा 1695। ठीक, अब मैं इसको इस फॉर्मूला में पुट करूँगी। मैं लिख सकती हूँ पुट देयरफॉर 1 एम्प्लॉइज। इसका मतलब है कि हम पुट करने जा रहे हैं 1 में वैल्यू। समेशन एफ एक्स लिखिए 1695, समेशन एफ देखिए 90 बन रहा है। जब आप इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आया है अर्थमेटिक मीन का वो 18.83 आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि मेरे पास जो डेटा था, काम करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, काम किस तरह से किया है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं बताऊंगी कि वो 5 ईयर में या 10 ईयर में कितनी टाइम्स आए। आपको फोकस रखना है इस बात पे कि कॉन्सेप्ट क्या है। एक आपके पास वो डाटा है जिसमें आपको सिंपल रॉ डाटा गिवन है, आपने सब ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से कर देनी, लेकिन आपने उसका फॉर्मूला मेंशन करना है। फॉर्मूला क्यों मेंशन किया था बेटा हमने? फॉर्मूला इसलिए मेंशन किया था क्योंकि आपके पास इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो है वो मार्क्स होते हैं फॉर्मूला के। 5 नंबर का अगर एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं तो आपको मीन, सिंपल मीन है रॉ डाटा का जैसे मीन है, ये वाला नहीं है। फ्रीक्वेंसी इसमें तो फिर भी टेबल है, वर्किंग है, उसमें तो कोई वर्किंग नहीं है, तो उसमें फॉर्मूला के मार्क्स हैं। कोशिश किए फॉर्मूला ज़रूर लिखें क्योंकि फॉर्मूला के मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखिए मैंने फॉर्मूला पहले लिखा है क्योंकि बेटा फॉर्मूला से पता चलेगा ना मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पहला वाली कंडीशन हमने कर ली है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बुक की जो अरेंजमेंट है आपकी उसमें बीच में गिवन है, मतलब पहले आपको एक रॉ डाटा वाला गिवन है, फिर आपको फ्रीक्वेंसी वाला गिवन है, फिर रॉ डाटा वाला, सीक्वेंस नहीं है उसमें। तो मैं आपको सीक्वेंस से पढ़ा रही हूँ। पहले मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया है जिसमें रॉ डाटा गिवन है। ठीक,
अब मैंने आपको ये पढ़ाया है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देना है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें आपको मिड पॉइंट लेना है एक्स को, ताकि आपके पास तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी क्वेश्चन करना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, क्वेश्चन को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें मुझे एक्स में इंटरवल गिवन है, 26 से लेके 30, 31 से लेके 35। अब मैं एक्स किसे लूँगी? ठीक है ना, द एजेस ऑफ 22 टीचर्स आर गिवन, एजेस गिवन है 22 टीचर्स की। ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। 26 से लेके 30 साल तक के 8 टीचर हैं, 31 से लेके 35 तक के 4 हैं, 36 से लेके 40 तक 3 हैं। अब इसमें मसला है कि मैं एक्स कैसे लूँगी। आपको अगर याद हो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, अब इसमें इस वाली सिचुएशन में एक्स जो है वो मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो मैंने फ़ौरन ही फॉर्मूला अपना लिख लिया। मेरा फॉर्मूला कहता है समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। ठीक है, अब इसमें अगर मैं डाटा लिखना शुरू करूं तो मुझे एजेस गिवन थी इन ईयर्स। ठीक है, ईयर्स में गिवन थी एजेस, जिसको मैंने एक्स नहीं कहा है अभी। क्यों नहीं कहा है? इसकी रीज़न है कि आपके पास इंटरवल है। 26 2 लिखा था, मैंने इसे इंटरवल के लिए लाइन से शो कर दिया। कोई मसला नहीं है, आप चाहें तो बार बार 2 लिख लीजिए, मैंने इस तरह से लाइन से शो कर दिया। अब आप देखिए इस डाटा में मेरे पास जो सिचुएशन है वो ये कह रही है कि 26 से लेके 30 साल तक के जो नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं वो 8 हैं, 31 से 35 के 4 हैं, 36 से 40 तक के 3 हैं, 41 से 45 के 5 हैं, 46 से 50 तक के 2 हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि मैंने आपको ये तीसरा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रही हूँ, एक ही लेक्चर में मैं 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको क्लियर हो किस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब मैं एक्स से कहूँ, किसे कहूँ? 26 को कहूँ कि 30 को एक्स कहूँ? बेटा ये आपके पास इंटरवल्स हैं, ये एक्स नहीं बन सकता जब तक कि इसका मिड पॉइंट ना निकाले। एक्स मेरे पास मिड पॉइंट है, चाहें तो आप मेंशन कर लें, मिड पॉइंट एक्स है। ये मेरे पास एफ है, फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास एफ है। ठीक है, ये एफ है, ये इंटरवल है। 26 लोअर लिमिट, 30 अपर लिमिट प्लस डिवाइड बाय 2 मुझे मिलेगा एक्स। 31 प्लस 35 डिवाइड बाय 2 मुझे मिलेगा एक्स। उसके बाद 36 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 मुझे मिलेगा एक्स। 41 प्लस 45 डिवाइड बाय 2 एक्स मिलेगा। 46 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 एक्स मिलेगा। ये एक्स, अब इस सिचुएशन में एक्स मेरे पास मिड पॉइंट है। अगर सिचुएशन ऐसी ना होती, सिचुएशन ऐसी होती जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में थी, तो डायरेक्ट एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर देती। ठीक है, अब आप देखिए इसको, हमने 26 को 30 से प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 28 आंसर आएगा। 31 को 35 पे प्लस करें, डिवाइड 2 करें, 33 आएगा। यहाँ का आंसर 38 है और यहाँ का 43 है, यहाँ का 48 है। ये जो आंसर है ये मुझे एक्स मिला है। अब मेरे पास एक्स मिल गया, एफ और एक्स। अब मिस्टेक जो होती है वो ये होती है, जो मैंने अपनी आंखों से बहुत बार देखी है, वो ये है कि आप लोग क्या करते हैं, इसको एक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा एक्स ये मिला है, अब मुझे ये मिला है, सब परेशानी ये होती है कि एक्स क्या है, एक्स ये मिला है, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका दिल चाहता है 26 से करता है, कि जिसका दिल चाहता है 30 से करता है। इंटरवल में एक्स मिड पॉइंट होता है। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, एफ को ज़रा एक्स से करिएगा मल्टीप्लाई, तो 28 मिलेगा 8 से, 4 को 33 से कीजिएगा, 3 को 38 से कीजिएगा, 5 को 43 से कीजिएगा, 2 को 48 से कीजिएगा। जो भी आंसर आए, आप इसमें सबसे ज़्यादा मसला पता है क्या होता है, मिस्टेक बहुत होती है। तो आप हर चीज़ क्लियर करें, एक एक चीज़ जो है वो टाइम लगा लें आप, लेकिन क्लियर करें। अच्छा जी, समेशन एफ कितना आना चाहिए? पहले तो मैं इसका सम निकालूं। मुझे पता है कि जो टीचर्स हैं वो 22 हैं। अगर इसका आंसर 22 नहीं आ रहा है, गिवन है ना मेरे डाटा में कि 22 टीचर्स की एजेस है, तो मैंने कोई मिस्टेक की है। 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20 और 2 22।
ये तो इजीली मिल गया। बाकी 28 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 224 मिल रहा है मुझे। 4 को 33 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास 4 को 33 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मुझे 132 मिल रहा है। ठीक है, 132 मिल रहा है। 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 38 से तो आंसर मुझे 114 मिल रहा है। अगर मैं 5 को 43 से मल्टीप्लाई करूं तो 215 मिल रहा है, और 2 को अगर मैं 48 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 96 मिल रहा है। समीशन एफ एक्स, यानी मैंने एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया, हर एक्स को हर एफ से मल्टीप्लाई किया और एंड में ले लिया इसका सम, ये मतलब होता है इस बात का। तो मैं इन सब का अगर सम करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो है 781। ठीक है, वेरीफाई कर लीजिएगा कि कोई मिस्टेक हो सकती है। वी आर ह्यूमन बीइंग। बुक से आप वेरीफाई कीजिए एक एक आंसर को, बुक में भी गलत हो सकता है। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। अगर आप देखिए तो मेरे पास आंसर आया है 781। ठीक है, मैं अब इसमें पुट करने जा रही हूँ। मैंने इसे नाम दिया होगा इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू पुट इन दिस। Therefore, one implies that arithmetic mean is equal to, ऊपर लिखते हैं हम समीशन एफ एक्स और नीचे लिखते हैं समीशन एफ। तो मुझे इसका आंसर मिला है 781 को 22 से डिवाइड कीजिए 35.5। स्टूडेंट्स, we had clear all the 3 concept of arithmetic mean here.